5,000 किलोमीटर की दूरी और एक साथ कई टारगेट तबाह। ओपन टेस्ट से पहले ही लगाई शांति की गुहार चीन ने। एक मिसाइल का परीक्षण और जहाज भेजा करने निरीक्षण। वाह रे चीन। भारत की अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है भारत। एक नोटिस से घबराया चीन, भेजा महाशक्तिशाली जहाज। भारत की अग्नि 5 मिसाइल का इस क्षेत्र में क्या असर हो सकता है? चीन, पाक समेत आधी दुनिया जद में है। आखिर क्यों है ये खास? आखिर इस भारतीय मिसाइल से क्यों घबरा रहा चीन? जाने सब कुछ तो वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर हलचल मचा दी। खास तौर से चीन में इसको लेकर ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। दरअसल हिंद महासागर में सबसे खतरनाक मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया है भारत ने। भारत के इस परीक्षण के घबराए चीन ने अपना जासूसी जहाज एक बार फिर से हिंद महासागर की ओर मोड़ दिया है। चीन ने जिस जहाज को भेजा है उसका नाम युआन वांग 5 है। इसे दुनिया का महाशक्तिशाली जासूसी जहाज भी कहा जाता है। चीन की इस हरकत पर भारतीय नौसेना पैनी नजर बनाए हुए है। क्या है भारत का नोटिस जिससे घबराया ड्रैगन? भारत ने हाल ही में हिंद महासागर में नाविकों को सतर्क करने के लिए एक नोटम जारी किया। नोटिस में कहा गया कि भारत 15 से 16 दिसंबर के बीच एक प्रायोगिक व्हीकल का परीक्षण उड़ान आयोजित करने जा रहा है। ये नोटिस 5,500 किलोमीटर के लिए जारी किया गया है, यानी 15 से 16 दिसंबर के बीच उस 5500 किलोमीटर के एरिया में कोई ना जाए। यहाँ से परीक्षण होने वाला। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। चीन भारत की अग्नि मिसाइल से खौफ खाता है। इसकी वजह से वह इस मिसाइल की जो दूरी है वो बहुत लंबी है, इसी वजह से वो घबराता है। कितनी ताकतवर है अग्नि 5 मिसाइल की डर जाता है चीन। देखो, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अग्नि 5 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 5,000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को कामयाबी से भेज सकती है और वैसे जो है भारत इसे 7,000 किलोमीटर की दूरी तक के लिए तैयारी कर रहा है। चीन की घबराहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, यानी इस मिसाइल की रेंज में लगभग पूरा चीन, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से आ जाएंगे। वैसे बता दें कि भारत सरकार की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है कि कौन सी मिसाइल टेस्ट की जाएगी, लेकिन खबरों की माने तो भारत या तो अग्नि 5 या फिर K5 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। 5,500 किलोमीटर के नोटिस से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत अपनी पनडुब्बी से दागे जाने वाली सबसे घातक K5 मिसाइल का भी परीक्षण कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज भी उतनी ही है। एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डी-ट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया है कि ड्रैगन का जहाज हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। इसने ट्वीट पर लिखा है कि अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन का सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 फिर से हिंद महासागर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ये बात और है कि भारत निगरानी रख रहा है। हालांकि भारतीय नौसेना चीनी सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 6 की आवाजाही की निगरानी कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह चीनी जहाज श्रीलंका में किसी भी समुद्री बंदरगाह में प्रवेश करने के लिए शेड्यूल नहीं किया गया। यानी चीन चुपके से इस भारत के मिसाइल टेस्ट की निगरानी के लिए लगाना चाहता है। जहाज ने 4 नवंबर को लोम्बोक जल डमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में पहले प्रवेश किया था, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर है। बता दें कि यह वही जासूसी जहाज है जो पिछले दिनों हिंद महासागर में आया था। इसने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह पर शरण ली थी और भारत अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध किया था। कहा जा रहा है कि चीनी जहाज इस महीने APJ कलाम द्वीप के तट से होने वाले मिसाइल परीक्षण की
निगरानी के लिए आ रहा है। हालांकि भारत इस बात से चिंतित नहीं है, क्योंकि चीन के पास भारतीय मिसाइल लॉन्च की निगरानी करने की सैटेलाइट क्षमता है, तो फिर वो जहाज क्यों भेजेगा? देखो, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि निरीक्षण तो वो दूर से भी कर सकता है, सैटेलाइट के जरिए भी कर सकता है, तो जहाज क्यों? इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि चीनी रणनीतिक जहाज तेजी से हिंद महासागर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वे में से वे समुद्र तल की मैपिंग करके मलक्का जल डमरू मध्य के वैकल्पिक मार्गों का पता लगा रहे हैं। चीनी जहाज केवल मलक्का, सुंडा, लोम्बक, ओम्बाई या वेटार जल डमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जो सभी आंशिक या पूर्ण रूप से इंडोनेशिया द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। चीन न केवल भारत से दूर अफ्रीका के पूर्वी तट पर जिम्बूती में चीनी बेस तक पहुंचने के लिए हिंद सागर में समुद्री मार्गों की खोज कर रहा है, बल्कि आर्कटिक सर्कल के माध्यम से हैम्बर्ग जैसे यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए भी रास्ता खोज रहा है। अब जान लेते हैं कि क्या है अग्नि 5 मिसाइल। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को कामयाबी से भेज सकती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में लगभग पूरा चीन, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से आ जाएंगे। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 50,000 किलो की ये मिसाइल 1500 किलो के हथियार ले जा सकती है। यानी ये भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। चीन भेज रहा है LAC पर सैनिक असलहे, मिसाइल, परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ा रहे हैं ये हथियार। भारत ने साल 1989 में ही अग्नि 1 मिसाइल के साथ अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया था। अग्नि 1 मध्यम दूरी की मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर। उस दौर में सिर्फ अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन और फ्रांस के पास ही बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब तक भारतीय रक्षा बलों के पास 700 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 1, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 2, 2500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 3, 3500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 मिसाइलें हैं। और अग्नि 5 की लंबी दूरी और परमाणु क्षमता की वजह से विशेषज्ञों को लगता है कि इस मिसाइल को चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पुरानी अग्नि मिसाइलें पाकिस्तान जैसे करीबी ठिकानों के लिए पर्याप्त हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखो, भारत हमेशा से कहता रहता है कि उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जो है वो रक्षात्मक है और वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है। चीन ने अभी तक भारत के कामयाब मिसाइल टेस्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सितंबर में अग्नि 5 की लॉन्च की मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियो लिजियान ने कहा था कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना ही सभी के हित में है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इसके लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। मिसाइल लॉन्च को भारत में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष में छलांग, लेकिन पाकिस्तान का क्या है हाल? क्या भारत स्वदेशी हथियारों के दम पर युद्ध जीत सकता है? ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो है रखेंगे तो इसका असर जो है वो भारत पर पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।